लॉकडाउन लग गया तो कैसे होगी गुजर बसर आप लोग की? लॉकडाउन लग गया था तो दिक्कत हो गया ना। अगले साल लगा था लॉकडाउन तो बहुत दिक्कत हुआ हम लोग को, दुकानदारी लगाने में परेशानी हो गया, बहुत नुकसान भी हो गया। कैसे हो गया? हम लोग तो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, 7 परिवार खाने वाला है, अकेले कमाते हैं, ऐसे में तो लग गया तो हम लोग तो मर ही जाएंगे ना। हम लोग गरीब है, कमाए खाने वाले हम लोग हैं। अगर ये कमाई अगर बंद हो गया तो क्या होगा? तो भूखा ही मरना पड़ेगा इसके बाद। तब इसी से ना हम लोग कारोबार करते हैं, इसी से हम लोगों का हर चीज़ चलता है, हर कारोबार चलता है इसी से। यही कारोबार मेन है हम लोगों का, और यही बंद हो जाता है तो फिर परेशानी हो जाती है लॉकडाउन में। पिछली बार कितना नुकसान हुआ था? लगभग 30 से 40 लाख का। सुबह दिन ठेला चलाते हैं, रात को शाम को सामान लेते हैं, खाते हैं, फिर तो ख़त्म ही हो जाएगा हम लोग। 2020 और 21 का लॉकडाउन से अभी तक नहीं उबरे हुए हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं। और इस बार फिर दोबारा दुकान किए हैं, पैसा लगा के दूसरी जगह वहाँ से टूट गया तो दोबारा दुकान किए, फिर कर्ज में डूब जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख एल मांडविया ने 2 दिन पहले यानी 23 दिसंबर को लोकसभा में कोविड के नए रूप को लेकर चिंता व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने सभी राज्यों से आग्रह करते हुए कहा कि राज्यों को सतर्कता बढ़ानी चाहिए, नए कोविड वेरिएंट के बीच एहतियाती खुराक का प्रबंध करें। इतना ही नहीं, अगले ही पल उन्होंने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड-19 समीक्षा बैठक किया। उन्होंने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास महामारी प्रबंधन का 3 साल का अनुभव है। केंद्र सरकार कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए सभी सहायता प्रदान करेगी, हम जरूरत के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। अब सवाल उठता है कि अगर एक बार फिर देश में लॉकडाउन लगता है और जिस प्रकार से कोविड-19 का नए वेरिएंट की चर्चा की जा रही है, ऐसे में कोई भी राज्य रिस्क लेना नहीं चाहेगा और लॉकडाउन लग जाता है तो गरीब लोगों का क्या होगा? जो हर रोज़ कमाते हैं और हर रोज़ खाते हैं, उनका क्या होगा? साथ ही छोटे मोटे दुकानदार, मिडिल क्लास परिवार, उनका क्या होगा? चलिए ग्राउंड पर और जानते हैं उन्हीं की जुबानी। कोरोना बढ़ रहा है और बातें चल रही लॉकडाउन लगाने की, अगर लग गया तो फिर कैसे गुजर बसर करेंगे आप लोग? हम लोग जब अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो कैसे व्यापारी चलेगा, कैसे अपना जीवन चलेगा? ये तो मुश्किल है। फिर क्या करेंगे हम लोग? भूखे मरेंगे यहाँ पे। लॉकडाउन लग गया तो कैसे होगी गुजर बसर आप लोग की? लॉकडाउन लग गया था तो दिक्कत हो गया ना। अगले साल लगा था लॉकडाउन तो बहुत दिक्कत हुआ हम लोग को, दुकानदारी लगाने में परेशानी हो गया, बहुत नुकसान भी हो गया। इस साल फिर भी लॉकडाउन लग जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा हम लोगों के साथ दुकानदारी करने में, बहुत दिक्कत होगा। हर बार ऐसे होगा, 6 महीने पे 1 साल पे लॉकडाउन लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना। लॉकडाउन लगने वाला है, क्या कहेंगे? लॉकडाउन देखिए, सरकार जो लगा रहा तो हम लोग छोटे वर्ग के जितने भी व्यापारी हैं हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि पिछले 2 वर्ष पहले जो लॉकडाउन लगा था तो समझिए बहुत बुरा हाल हो गया था, सब दुकान बंद हो गया था। इसी दुकान पर रोजी रोटी है, घर है, सब कुछ है। अब फिर सरकार लगाता है तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि इसी दुकान से सब मेंटेनेंस है, सब घर का सब खर्च है, हर सब कुछ है। इसलिए सरकार को लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर तो आप लोगों को पड़ता होगा, चूँकि बिना छुए तो आप लोग काम करते नहीं हैं। जी नहीं। तो फिर कैसे होगा अगर लॉकडाउन लग गया तो क्या करेंगे सर? तो गरीब है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। लॉकडाउन में सब कुछ चौपट हो जाता होगा। हाँ। फिर कैसे ज़िंदगी जिएंगे आप लोग? तो जो करे सरकार। नुकसान कितना होगा आप लोगों का? नुकसान तो सर बहुत है, क्योंकि हम लोग गरीब है, कमाए खाने वाले हम लोग हैं। अगर ये कमाई अगर बंद हो गया तो क्या होगा? तो भूखा ही मरना पड़ेगा इसके बाद। तब भूखा ही मरना पड़ेगा तब। क्या होगा? लॉकडाउन लगने वाला है, आपके बिजनेस पर कितना असर पड़ेगा? इससे पहले तो देखिए कि कितना असर पड़ता है, फिर दोबारा में और कमर टूटेगी। जो भी कारोबारी हैं उनके और भी ज़्यादा परेशान होंगे वो लोग। यही है कि जो छोटे व्यापारी होंगे वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा। तो जो घर चलता है आप लोगों का सिर्फ इसी बिजनेस से? हाँ, इसी पे ना है हम लोगों का, इसी से ना हम लोग कारोबार करते हैं, इसी से हम लोगों का हर चीज़ चलता है, हर कारोबार चलता है इसी से। यही कारोबार मेन है हम लोगों का, और यही बंद हो जाता है तो फिर परेशानी हो जाती है लॉकडाउन में। पिछली बार कितना नुकसान हुआ था? लगभग 30 से 40 लाख का। 30 से 40 लाख? जी हाँ।
जी हाँ, मेरे पास 10 स्टाफ भरपाई कैसे किया? नहीं कर पाए, बस इसी से कर रहे हैं अभी थोड़ी थोड़ी। क्या बोल 10 स्टाफ? 10 स्टाफ 15 स्टाफ मेरे पास खटता था, जो हम खुद खटने पर मजबूर हैं अभी। लॉकडाउन से पहले की बात। लॉकडाउन से पहले 10-15 स्टाफ खटता मेरे पास था, था। काम करता था, आज अकेले काम कर आज अकेले करना पड़ता है। वो इस बार फिर से लग गया तो अब अल्लाह ही बेहतर जाने, इसमें तो क्या नहीं बता सकते कि बचना ही मुश्किल होता है। ऐसे उम्मीद तो यही लगाया जाता है। बड़ी परेशानी होगी, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अभी भी कर रहे थे उस नुकसान को भुगतने के लिए, और अगर दोबारा लगता है तो फिर उससे भी ज़्यादा नुकसान और भुगतना पड़ेगा हम लोगों को। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लोन तो हर हाल में चुकाना है। कंपनी को तो ज़्यादा फ़ायदा होती है, लेकिन हम लोगों को कोई फ़ायदा उससे होता नहीं। सरकार हम लोगों को कुछ तो दी नहीं है, यही वजह है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आया है, अगर सरकार उसको ध्यान में रखते हुए फिर से लॉकडाउन लगाती है तो क्या होगा? देखिए सर, इससे पहले भी ये लॉकडाउन हुआ था, जिसमें हम लोग काफ़ी प्रभावित हुए थे। हम लोगों का दुकान पे काफ़ी असर पड़ा था, जिसका कि अभी तक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पहले हमारे दुकान में 3-4 स्टाफ था, जो कि दुकान नहीं चलने के वजह से उनको हटा दिए। फ़िलहाल अभी किसी तरह अपना ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सरकार से गुजारिश करते हैं कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, ताकि हम लोग बर्बाद होने से बच सके। यही एकमात्र कमाई का जरिया है? कमाई का मेन मेरे पास यही जरिया है, और दूसरा कोई साधन नहीं है। अगर लॉकडाउन हो जाता है तो हम लोग पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएंगे। वैसे तो बर्बाद पहले से थे ही, दोबारा लगने के बाद हम लोग पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएंगे। लॉकडाउन लगने वाला है, क्या कहेंगे? लॉकडाउन जब लगेगा तो भारी मुश्किल हो जाएगा हम लोगों को। तो भारी कर्ज में झेल के उभरे हैं थोड़ा बहुत। अब जब लॉकडाउन लगेगा तो फिर से दोबारा कर्ज में डूबना पड़ेगा हम लोग को। आप तो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े पैसे वाले हैं, फिर भी आप लोगों को दिक्कतें होगी। सब आदमी को दिक्कत होता है। हम लोग को इससे पहले जो लॉकडाउन लगा था तो उसमें लगभग रखिए कि बहुत हानि हुआ। क्या कहते हैं, लगभग 10 स्टाफ यहाँ खट रहा था। अभी एक हम हैं, एक और स्टाफ है मेरा, बस इतना से काम चल रहा है किसी तरह। अब जब लॉकडाउन लगेगा तो बस समझिए कि पूरा जो है नाशे हो जाएगा। इससे आगे क्या कहेंगे, लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, किसी तरह मैनेज करके चलना चाहिए। लॉकडाउन लगने वाला है, अगर लग गया तो आपके बिजनेस पर कितना असर पड़ेगा? असर तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। असर इतना पड़ेगा कि हम लोग तो रोड पे हैं ही, और दोबारा रोड पे आ जाएंगे। सबसे पहली बात है, लॉकडाउन लगने से आयात और निर्यात दोनों में ही परेशानी होती है। आयात और निर्यात होगी तो ना कस्टमर मेरे पास आएगा। पहले बार जो लॉकडाउन लगा, उस लॉकडाउन से हम लोगों को इतना परेशानी हुआ कि वो हम बता नहीं सकते हैं आपको। दूसरी बात, फिर दोबारा अगर लॉकडाउन लग जाए तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे, और इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। लॉकडाउन से बहुत परेशानी है हम लोगों को। आपका तो इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है ना, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता होगा? आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता होगा, चूँकि लॉकडाउन के अंदर सब लोग फ्री रहते होंगे, मोबाइल, टीवी, साउंड का इस्तेमाल ज़्यादा करते होंगे। ख़राब होता होगा तो आप लोग के पास तो ज़्यादा पहुँचते होंगे वो लोग। भैया, जब दुकान बंद रहेगा तो लोगों का आना जाना रहेगा, तो ही ना हमसे लोग टीवी खरीदे या टीवी बनवाए, मोबाइल ले या मोबाइल बनवाए। जब दुकान खुलेगा तभी लेगा। दुकान बंद रहने पे कस्टमर क्यों आएगा? लॉकडाउन का मतलब आप समझ ही रहे हैं, संपूर्ण लॉकडाउन। नहीं किसी का बाज़ार आना, नहीं किसी को कहीं जाना, तो हम लोग को बेनिफिट थोड़े ना होगा, हम लोग तो लॉस में है सर। मतलब ये कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन में किसी भी विभाग का फ़ायदा नहीं होता? नहीं, लॉस ही लॉस है, फ़ायदा क्या, लॉस है। अगले बार लॉकडाउन लगा, इससे पहले हमारे दुकान में 4-5 वर्कर थे, अभी देखिए हम अकेले हैं। भैया, कुछ होगा तब ना हम बताएंगे आपको। लॉस ही लॉस है, अब इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। लॉकडाउन भैया हम लोग को मार दिया है, और फिर दोबारा अगर लग जाए तो फिर समझिए कि वही कटोरा पकड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं हम लोग के पास। मान के चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, इसमें चूहा से परेशानी है,
कोई तार काट दिया, कोई ई काट दिया, कोई वो काट दिया, तो लॉस के सिवा बेनिफिट थोड़े है। अगले बार जो लॉकडाउन लगा, हम लोग का इतना सामान पड़ा हुआ था, उसमें नुकसान ही नुकसान हुआ, बेनिफिट थोड़े ना हुआ, सारा नुकसान हुआ। अब फिर वैसा होगा तो फिर नुकसान होगा, तो कर्ज में तो डूबे हुए हैं ही हैं और कर्ज में डूब जाएंगे, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं ना हम लोग के पास। फास्ट फूड बेचते हैं, अगर लॉकडाउन लग गया तो क्या होगा? नहीं बिकेगा, नहीं आएगा कोई नहीं दुकान पे नहीं आएंगे खाने पीने के लिए। और 2020 और 21 का लॉकडाउन से अभी तक नहीं उबरे हुए हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं। और इस बार फिर दोबारा दुकान किए हैं, पैसा लगा के दूसरी जगह वहाँ से टूट गया तो दोबारा दुकान किए, फिर कर्ज में डूब जाएंगे। सिर्फ यही कमाई है का जरिया है? और यही कमाई, और कोई कमाई नहीं है। 2 बच्चा है, परिवार है, खाने वाले, पढ़ते हैं, छोटा बच्चे। लॉकडाउन लगने वाला है, कैसे होगी गुजर बसर? कैसे होगी, हम लोग तो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, 7 परिवार खाने वाला है, अकेले कमाते हैं, ऐसे में तो लग गया तो हम लोग तो मर ही जाएंगे ना। यही एक जरिया है कमाने का? यही एक जरिया है। 7 आदमी खाने वाला है, अब बैठे रहना पड़ेगा तो भूखे मरिए जाएंगे ना। पिछली बार क्या हुआ था जब आप लोग लॉकडाउन में फंस गए थे? तो लॉकडाउन में फंस गए तो बहुत बुरा हाल हुआ, खाने को तरस गए। एक यही जरिया है, और बैठ गए तो क्या करें, क्या होगा। आप भी ठेला चलाते हैं? आपका भी है, क्या कहेंगे जिस प्रकार से कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आया मार्केट में, सरकार चिंतित है, क्या कहेंगे? तो हम लोग कैसे रह जिएंगे? हम लोग को तो यही बस भर दिन ठेला चलाते हैं, रात को शाम को सामान लेते हैं, खाते हैं, फिर तो ख़त्म ही हो जाएगा। हम लोग कपड़ा कभी बच्चा के लेने पड़ता है, कभी स्कूल पढ़ाते हैं, कभी इधर उधर, फिर तो कैसे होगा हम लोग को। मतलब इसी से कमा करके आप लोग बच्चे को पढ़ाते भी हैं? इसी से कमा के पढ़ाते हैं, बहुत कपड़ा लता लेते हैं, ऐसे वैसे जो नमक हल्दी लेते हैं इसी से लेते हैं। साग सब्जी जो होता है, हम लोग को खेती थोड़े है, बस यही कमाते हैं, खाते हैं, और तो बस लॉकडाउन लगेगा तो ख़त्म में हो जाएंगे हम लोग। तो अभी आपने सुना, यही हिंदुस्तान है, इसी से देश चलता है। देश के अंदर गरीब, मिडिल परिवार और अमीर यही है, और ख़ास करके जो गरीब लोग हैं और मिडिल परिवार है, उससे ही देश चलता है। और लॉकडाउन में किस प्रकार से हालत होती है सबको पता है। अगर दोबारा से इस देश के अंदर लॉकडाउन लग जाता है तो अब सोचिए कि फिर इनकी ज़िंदगी पर क्या होने वाला है। बाकी आपकी ज़िंदगी पर कितना असर पड़ेगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को और सहयोगी एहसान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।